जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी प्यारे संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग गुरुपा की प्यारी बेटी ने शेयर किया हुआ है। संगत जी, जो भी सत्संग हमारे सामने आते हैं वो हमारे लिए ही आते हैं। मैं हमेशा आपको बताती थी संगत जी, हर सत्संग में गुरुपा हमें कोई ना कोई संकेत जरूर देते हैं। संगत जी, आपको आज मालूम भी हो जाएगा कि ये सच में होता है। संगत जी, गुरुपा हमें जो संकेत देते हैं वो पूरा होता है। संगत जी, तो आज का शुक्राना सत्संग में आपको आंटी जी बताएंगे कि किस तरह से गुरुपा उनको संकेत देते थे और वो संकेत रियल होते थे। संगत जी, तो चलिए संगत जी, सत्संग स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा सत्संग है कि मेरी सिस्टर की डिलीवरी नवंबर में होनी थी, लेकिन अभी 17 को उसका फ़ोन आया कि डॉक्टर ने बोला है बच्चे को, मतलब पेट में पानी की कमी की वजह से बच्चे को सांस नहीं मिल रहा, तो ऑपरेशन करना पड़ेगा इसी महीने। तो अभी सितंबर 17 को उसने बोला कि मेरा कल को ऑपरेशन है। तो फिर हम 18 को मम्मी मैं सिस्टर के पास चले गए और वहाँ पे जब हम गए तो उसका ऑपरेशन किया डॉक्टर्स ने और सी सेक्शन उसका हुआ और फिर हमें गुड न्यूज़ मिली कि बेटी हुई है और मुझे बहुत खुशी हुई कि बेटी हुई है, क्योंकि वन मंथ पहले ही उसकी डिलीवरी हो गई है। तो इसीलिए थोड़ा सा बच्चे को 1 महीना हॉस्पिटल में रखते हैं ना जैसे, तो इसलिए उसे थोड़ी सी ना बच्चे को सांस की प्रॉब्लम आ रही थी और भी बहुत सी प्रॉब्लम आ रही थी। तो लेकिन मुझे गुरुजी पे विश्वास है, इसलिए मैं अपनी सिस्टर भी थोड़ा सा परेशान थी, सभी परेशान थे, है ना। थोड़ा सांस भी खींच के ले रही थी मेरी सिस्टर की बेटी, है ना। तो मैंने उसको अपनी सिस्टर को बोला टेंशन मत कर, गुरुजी है, गुरुजी ने तुझे ये बेटी दी है तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं, धीरे धीरे अपने आप ही रिपोर्ट्स पॉजिटिव आने लगेंगी। और यहाँ तक कि जो सिस्टर अपना दूध उस बच्ची को देते थे, मतलब कि सिस्टर तो घर आ गई थी लेकिन वो बच्ची हॉस्पिटल में थी, तो उसको जो सिस्टर दूध पहुँचाती थी उसके बाद, तो उसमें थोड़ा सा मैंने उसको बोला कि उसमें गुरुजी का जल प्रसाद डाल दिया, कल हल्का सा, जल्दी रिकवरी होगी। तो ऐसा ही करती है सिस्टर, अब जो भी मिल्क भेजती है हॉस्पिटल तो उसमें डाल देती है गुरुजी का। और सच में संगत जी, वो बच्ची बिल्कुल एक्टिव हो रही है और डॉक्टर्स बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है अभी, लेकिन फिर भी थोड़ा जॉन्डिस हो गया था, लेकिन धीरे धीरे वो भी ठीक हो रहा है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। यहाँ तक कि मेरी सिस्टर भी बोल रही थी कि मैंने गुरुजी को बोला कि मुझे स्टिचेस में काफ़ी पेन हो रही है, सी सेक्शन हुआ था ना। तो मेरी सिस्टर मुझे बता रही है, कहती कि मुझे रजनी की बिल्कुल भी ना वैसे दर्द नहीं होता, बिल्कुल, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं चल पाऊँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है चलने फिरने में, उठने में बहुत जल्दी, मतलब कहती मुझे लग ही नहीं रहा कि मेरा ऑपरेशन हुआ है ना। सो ये भी गुरुजी की मेहरबानी है, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि मेरी सिस्टर भी गुरुजी में धीरे धीरे विश्वास करने लगी है। और जहाँ सिस्टर की बेटी रखी गई है हॉस्पिटल में, वहाँ पे उसकी मेरी सिस्टर की जो ननद है वो डॉक्टर है, तो उसको वो स्पेशल ट्रीटमेंट वो दे रही थी, मतलब कि ज़्यादा ख्याल रख रही थी उसका, है ना। तो मेरी सिस्टर वगैरह, मेरे जीजू इस VIP ट्रीटमेंट ऐसे करके बात कर रहे थे। तो मुझे यह बात याद आई कि सेम मैसेजेस गुरुजी मुझे भी देते थे कि मतलब तेरे घर लक्ष्मी आने वाली है, ये मैं अपने लिए भी सोच रही थी, क्योंकि मुझे भी बेटी का बहुत शौक़ है ना, मुझे भी बेटी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मेरी भी ये तमन्ना है कि जब भी बेटी हो तो मेरी भी बेटी हो। तो मुझे भी ऐसे मैसेज आते थे, तेरे घर लक्ष्मी होगी और उसे VIP ट्रीटमेंट, उसकी लाइफ VIP होगी, ऐसे ऐसे करके। तो मुझे एकदम से क्लिक किया, ऐसे गुरुजी ने मुझे भी बोला था। मतलब सिस्टर की बेटी होने में मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी ही बेटी है, मतलब मुझे अच्छा लगा ये सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें सुन। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी शुक्राना। और उसके बाद मैं और मम्मी जब घर वापस आए तो गुरुजी किसी ना किसी रूप में प्रेजेंस दिखाते रहते हैं, और जब मंत्र जाप चल रहा था
तो मतलब जब चलते चलते गुरुजी ब्लैक बटरफ्लाई के रूम में 2 बार मुझे अपने दर्शन दे के गए। सो शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आंटी का दूसरा शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा सत्संग है कि गुरु जी के ना काफ़ी टाइम से मुझे मैसेज आ रहे थे कि तेरे घर में लक्ष्मी आएगी। तो मुझे ये तो था कि मेरी सिस्टर प्रेग्नेंट है, कि शायद वहीं से गुड न्यूज़ आनी हो। तो आखिरकार मेरी सिस्टर को बेटी हुई। तो अब गुरुजी का मुझे कल परसों मैसेज आया, देखा मतलब मैंने बोला था ना कि तेरे घर लक्ष्मी आएगी, तेरे घर माँ दुर्गा आई है, ऐसे करके गुरुजी का मैसेज आया और बोला कि देख नवरात्रों से पहले तेरे घर दुर्गा आई है, करते हैं ना तेरा काम है, मतलब ऐसे करके मैसेज आया गुरुजी का। सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और फिर नेक्स्ट सत्संग है कि मुझे थोड़ा सा ना ट्रैवल करते हुए वॉमिट आती है। तो मैं हमेशा ही ऐसे करती हूँ, जब भी गुरुजी का नाम लेके गाड़ी में बैठती हूँ, चाहे कितना भी मतलब सफ़र हो, तो मुझे वॉमिट नहीं आती अब, मतलब फ़ील भी नहीं होता। सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और नेक्स्ट सत्संग है कि मेरे को ना मतलब पीएफ निकलवाना था अपना, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसके लिए मैं कभी पीएफ के ऑफिस घूमूं, वहाँ भी वो बोलते हैं जहाँ से आपने यूएन नंबर लिया है आप वहाँ जाके ठीक करवाइए। फिर मैं वहाँ गई जहाँ से मैंने जिस स्कूल में मेरा यूएन नंबर मुझे मिला था, लेकिन वहाँ पे भी वो सर थोड़ा सा मतलब बोले कि आप पहले ये ठीक करवाएं, मतलब ऐसे ऐसे घूमती रही मैं। तो एंड में आके मैंने फिर गुरुजी को ही बोला, मैंने कहा गुरुजी मुझे इतनी टेंशन हो रही है, ये प्रॉब्लम आप देखिए, आप ही देखिए काम, मतलब कि मुझे नहीं अब टेंशन लेनी इसकी, अपने आप बता देना आप कि कब मुझे मेरा पीएफ मिलेगा, जो काम आप नहीं देखना है बस ये। मैंने ऐसे बोल के उसको भूल गई मैं। फिर उसके बाद वो सर का मुझे फ़ोन आया, कहता मैम आपका काम हो गया, आप चेक कर लीजिए। तो जब मैंने चेक किया तो बिल्कुल ठीक हो गया था। उसके थोड़े दिन बाद मेरा मतलब पीएफ भी आ गया था। सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद संगत आंटी जी, आपने अपना सत्संग शेयर किया और हम सबको ब्लेसिंग पाने का मौका दिया। गुरुपा ऐसे ही आप पर और आपकी पूरी फैमिली पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।